औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरे मौजूद सामीन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको कुरान करीम की 4 आयत बताऊंगी। अल्लाह ने इन आयत के साथ आपकी नस्लों को पालने का इंतज़ाम किया है। ये सिर्फ गिनती की 4 आयत हैं और बहुत ही आसान आयत हैं। ये वजीफ़ा मारूफुल कुरान जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 338 में भी लिखा गया है। अगर आप यकीन के साथ ये पढ़ें तो हदीस में आता है कि पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा। मैंने ये आयत ज़बानी याद कर ली हैं। जो लोग मसाइब में घिरे हुए हैं, परेशानियों ने उनके घरों में डेरा डाला हुआ है, तो वो ये 4 आयत ज़बानी याद कर लें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह के हुक्म से उनके तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। उनकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, ज़िंदगी आसानी की तरफ रवां दवां हो जाएगी। मेरे दोस्तों और बहनों, जिनको रिस्क और रोज़गार का मसला है, जिनको ये मसले दरपेश हैं, वो इन 4 आयत को सुबह और शाम 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। सुबह और शाम 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। आप यकीन करें, मुश्किलात और मसाइब और हर तरह की तंगियाँ इन 4 आयत को पढ़ने से फ़ौरन हल हो जाएंगी। जिसने भी इन 4 आयत को पढ़ा अपनी मुश्किलात के हल के लिए, तो उनकी मुश्किलात फ़ौरन हल हो जाती हैं। इनकी फ़जीलत मैं आपको बताती हूँ और इनको पढ़ने का तरीका भी बताती हूँ। आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इन आयत के मुतालिक एक सच्चा वाक़या भी सुन लें ताकि आपका यकीन पक्का हो जाए। एक जामे मस्जिद के खतीब की खूबसूरत बेटी आई जो जामे में पढ़ती थी। एक दिन वो जामे में पढ़ने के बाद वापस घर आई। एक दिन गाड़ी से उतरते हुए एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। लड़के को पसंद आई। लड़के ने पता करवाया। लड़की खतीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अज़ान होते ही वो मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंच जाता। नमाज तिलावत कुरान में मशगूल रहता और 7 महीने वो अपने मामूलात का पाबंद रहा। उसके बाद उसने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया लड़की के वारिस से। बाप ने कहा देख लेंगे। इस लड़के ने कहा लड़की मैंने पसंद कर ली है और वो खतीब साहब की बेटी है। लड़के के वालिद ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। इमाम साहब से मिलते हैं। अमायदीन मोहल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम साहब ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने इस लड़के की तरफ इशारा किया। खतीब ने लड़के की दीनदारी को देखते हुए लड़की से मशवरा करके रजामंदी देकर रिश्ता तय कर दिया। चुनाचा रिश्ता तय कर दिया और 7 माह बाद शादी होना करार पाई और 7 माह बाद शादी वो हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद लड़के ने नमाज अदा करने में सुस्ती की। कुछ माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट ली। जब उसकी बीवी नाराज़ हुई तो उसने कहा मैं ये नमाज़ें तो सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था। अब मुझे मेरा मकसद हासिल हो गया तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। लड़की इस पर बहुत अफसरदा हुई और अपने वालिद से जाकर कहा मैं इस बेदीन के साथ एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती। फैसला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक अलहदगी का फ़ैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। फिर उसने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फ़ैसला किया। जादूगर ने एक बड़ी रकम का मुतालबा किया। लड़के ने तमाम रकम पेश की उसको अदा कर दी। कुछ दिन बाद जादूगर ने मज़ीद रकम का मुतालबा किया। लड़के ने वो भी अदा कर दिए और कहा कि बस मेरा काम हो जाना चाहिए। 1 माह बाद जादूगर ने लड़के को कहा कि आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जादूगर के कमरे में जब लड़का पहुंचा तो देखा कि जादूगर एक छुरी लिए कमरे में खड़ा है। लड़के ने कहा ये क्या कर रहे हो। जादूगर ने कहा कि छुरी लो और मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे मेरी रकम दे दो। चुनांचे जादूगर ने उसे वो तमाम रकम लौटा दी। लड़का रकम लेकर भागने लगा। पुलिस वाले लड़के को घबरा कर भागते हुए गिरफ्तार कर लिया और रकम जब्त कर ली। पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने
पुलिस से कहा कि मार डालो, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। जादूगर ने काजी को पूरी कहानी सुनाई कि वो शैतान के ज़रिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। जब मैंने लड़की पर यह अमल करने की कोशिश की और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। जब मैंने दूसरी बार अमल किया तो तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज़्यादा। उसके बाद से मुझे वो शैतान गिरोह मुझे मारने पर तुले हुए हैं। काजी हैरान हुआ। उसने खतीब साहब को बुलाया और कहा, इमाम साहब, आप क्या अमल करते हो कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत करते हैं? उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने मालूम ही नहीं था कि यहाँ क्या किस्सा चल रहा है। जब उन्होंने सारी कहानी सुनी तो खतीब साहब ने कहा कि हमारे घर में रोज़ाना सूरह मोमिन की आखिरी 4 आयत की तिलावत होती है। जिस घर में रोज़ाना सूरह मोमिन की आखिरी 4 आयत की तिलावत होती है उस पर जिन्नात और शैतान का असर नहीं होता। एक ख़ानदान की हिफाजत के लिए अल्लाह कैसे इंतज़ाम फरमाता है। इन 4 आयत से मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि उनका गुज़र एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो सख्त अमराज में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसके कान में ये 4 आयत पढ़ दी। वो उसी वक्त अच्छा हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, आपने इस शख्स के कान में क्या पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि सूरह मोमिन की आखिरी 4 आयत पढ़ी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख्स यकीन रखने वाला हो ये आयत पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। दोस्तों, अल्लाह के ज़िक्र और कुरान में बड़ी बरकत है। ये इंसान की हर उस जगह से हिफाजत करने में कामयाब होती हैं जहाँ इंसान को नुकसान पहुँचने का ख़तरा होता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सूरह मोमिन की आखिरी 2 आयत की किस कदर अहमियत है। आपने अपना मामूल बना लेना है कि रात को आपने सूरह मोमिन की आखिरी 4 आयत ज़रूर पढ़नी है और अपने घर को, अपने माल को, अपने सब को अल्लाह ताला की हिफाजत में दे देना है। आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।